सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इसमें एक धातु का गोला इस थ्रेड की सहायता से एक रिजिड सपोर्ट से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम इस बॉब का डायमीटर फाइंड आउट करेंगे वर्नियर कैलिपर की सहायता से। धातु के बॉब को वर्नियर पर फिट कर लिया गया है। उसकी रीडिंग हम देखते हैं मेन स्केल के लिए। ये जो वर्नियर स्केल का 0 है, इसके ठीक पहले ये वाला जो पार्ट है ये 18 mm है। ठीक, तो मेन स्केल की रीडिंग हो गई 18 और उसके बाद हम देखेंगे कि ये वर्नियर के साथ कहाँ स्ट्रेट मिलता है। देखिए ये जो लाइन है, जो ऊपर 50 लिखा हुआ है और नीचे ये लाइन स्ट्रेट मिल रही है। तो कुल कितने पार्ट्स हैं देखेंगे हम। 0 से 1 के बीच में 5 पार्ट हैं, तो 6 तक 30 हो जाएंगे, 31 एंड 32। तो इस तरह से मेन स्केल की रीडिंग 18 mm और वर्नियर के मिलने वाले भागों की संख्या 32 है। तो हमने देखा मेन स्केल रीडिंग बिफोर 0 ऑफ वर्नियर 18 mm है और नंबर ऑफ coinciding division of vernier scale with main scale division was 32. इन 32 पार्ट्स के कितने वैल्यू होगी उसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं लीस्ट काउंट से। 32 मल्टीप्लाइड विद 0.02 इट कम्स टू बी 0.64 mm। तो मेजर्ड वैल्यू डायमीटर की क्या हो जाएगी 18 mm प्लस 0.64 mm। टोटल वैल्यू हो जाएगी 18.64 mm। इस प्रोसीजर को हमने 3 बार रिपीट किया और तीनों बार हमारे पास सेम वैल्यू आई। तो हम इन तीनों रीडिंग्स का जब हम एवरेज लेंगे, क्योंकि वैल्यू सेम है इसलिए सेम वैल्यू आएगी 18.64। इसलिए जो रेडियस है वो रेडियस हो जाएगी 18.64 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 9.32 mm। इसी को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगी 0.93 सेंटीमीटर। यह एक एनालॉग स्टॉप वॉच है। इस वाले पॉइंट की मदद से जब हम इसे ऊपर करते हैं तो ये स्टार्ट हो जाती है और इसी पॉइंट को जब हम नीचे कर देते हैं तो ये रुक जाती है। इस पॉइंट की सहायता से इसे फिर से 0 पर रिसेट किया जा सकता है। टाइम पीरियड को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इस थ्रेड की लंबाई को मेज़र करेंगे। यहाँ तक हमें इसके थ्रेड की लंबाई को लेना होता है। इस थ्रेड के साथ साथ ये हुक की लंबाई भी इसी के साथ ऐड होगी। इसको हम और करीब से देखेंगे। थ्रेड की लंबाई 44 सेंटीमीटर है। इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए इस बॉब को इसकी मेन पोजीशन से थोड़ा सा शिफ्ट करके छोड़ दिया जाता है। जब ये लौट कर अपनी पोजीशन पर आता है तो एक ऑसिलेशन इसका कंप्लीट कहा जाता है। जैसे हमने इसे छोड़ा और ये वापस आ गया, दिस इज़ 1 ऑसिलेशन कंप्लीटेड। तो हम अपने कैलकुलेशंस के लिए 20 ऑसिलेशंस का टाइम फाइंड आउट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसको इसकी मेन पोजीशन से शिफ्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट करने पर इसने 27 सेकंड का टाइम लिया। जो एनालॉग स्टॉप वॉच हमने यहाँ पर यूज़ की है इसकी लीस्ट काउंट 1 सेकंड है, 1 सेकंड। हम और एक्यूरेसी के लिए अपने मोबाइल के स्टॉप वॉच को यूज़ कर सकते हैं या फिर डिजिटल स्टॉप क्लॉक को यूज़ कर सकते हैं। लेंथ ऑफ थ्रेड 44 सेंटीमीटर जब थी तो इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ प्लस रेडियस ऑफ बॉब। लेंथ हमारी 44 प्लस रेडियस ऑफ बॉब आई थी 0.93। ये सेंटीमीटर्स हैं इसलिए इसकी वैल्यू होगी 44.93 सेंटीमीटर। टाइम फॉर 20 ऑसिलेशन 27 सेकंड यूज हुए थे। टाइम पीरियड ऑफ 1 ऑसिलेशन, तो 27 को 20 से डिवाइड कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 1.35। जब इस टाइम का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू है 1.8225। तो इसकी थ्रेड की लंबाई को इस तरह से बढ़ा लेते हैं। थ्रेड की दूसरी लंबाई के लिए हम रीडिंग लेंगे। दूसरी रीडिंग के लिए हमारे पास इस थ्रेड की लंबाई 49 सेंटीमीटर है।
इसको स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस तरह से 20 ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए बॉब ने 29 सेकंड का टाइम लिया है। इसी तरह से जो दूसरी रीडिंग थी हमारे पास 49 सेंटीमीटर के लिए, ये वैल्यू हो जाएगी 49.93। टाइम आया था हमारे पास 29 सेकंड। अगर हम 1 ऑसिलेशन के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1.45, इसका स्क्वायर 2.10। हमने अदर रीडिंग्स को नोट किया, ये वैल्यूज हैं। नेक्स्ट कैलकुलेशन हमें दिखाया गया L/T²। L, दिस इज L इफेक्टिव लेंथ L, और T स्क्वायर को हम डिवाइड कर देंगे। 44.93 डिवाइडेड बाय 1.8225, ये हो जाएगा 24.652। नेक्स्ट टाइम पे 49.93 को डिवाइड करेंगे 2.10 से, ये वैल्यू आएगी 23.776। ये L/T² की डिफरेंट वैल्यूज का एवरेज जब हम निकालेंगे, इन पांचों को जोड़ करके 5 से डिवाइड कर देंगे। L/T² की जो मीन वैल्यू आई 24.366। आगे कैलकुलेशन पार्ट की ओर बढ़ते हैं। जो एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट हुआ तो हमारी G की वैल्यू कितनी होगी। फॉर्मूला हमारे पास है G = 4π² L/T²। फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये जो फॉर्मूला है T = 2π√L/G। अगर हम इसका दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, T² = 4π² L/G। G को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाएंगे, G = 4π² L/T²। जो हमने फाइंड आउट किया इसे G' का, G' = 4π² L/T²। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 × पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर इंटू L/T² की जो एवरेज वैल्यू हमने निकाली 24.336। इसे टोटल कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास इसकी वैल्यू आई है 961.52। ये होगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में, ये हो जाएगा 9.61 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हम जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड वैल्यू बताई जाती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, G = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इस तरह से जो वैल्यू हमने निकाली 9.61 और जो स्टैंडर्ड वैल्यू 9.8 है, इसमें कुछ एरर है, उस एरर को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कितनी एरर है, एरर इन वैल्यू ऑफ G इक्वल टू जो वैल्यू हमने निकाली G डैश डिफरेंस ऑफ G, इसको माइनस की जगह हम डिफरेंस कहते हैं, जो अंतर है, डिफरेंस ऑफ G डिवाइडेड बाय G मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको कैलकुलेट करेंगे 9.61 डिफरेंस विद 9.8 डिवाइडेड बाय 9.8 मल्टीप्लाइड टू 100। इस डिफरेंस का मतलब ये होता है कि बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या को घटा लेते हैं। तो ये परसेंटेज में टोटल इसको कैलकुलेशन के बाद 1.93%। हमने लंबाई को x एक्सिस के अलोंग और समय के वर्ग को हमने y एक्सिस के अलोंग ले लिया है। ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट पैमाना सेलेक्ट करने की, तो हमने एक पैमाना सेलेक्ट किया है। x एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की धागे की लंबाई को शो करेगा और y एक्सिस में 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड स्क्वायर को शो करेगा। पहली रीडिंग हमारे पास है 44.93 सेंटीमीटर के लिए जो T² की वैल्यू है 1.8225 है। इसको हम लोकेट करेंगे, यहाँ पर 45 है, हमें जो लेंथ लेनी है 44.93 लेनी है, यहाँ पर होगी। इसके करस्पॉन्डिंग जो T² की वैल्यू है वो 1.8 है, तो यहाँ से हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे 1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8। हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर लोकेट होगा। इन सभी पॉइंट्स को हम स्केल की सहायता से ट्रैक कर लेंगे। इन सभी पॉइंट्स को 5 रीडिंग थी, तो 5 पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। इस ग्राफ की सहायता से हमें ये फाइंड आउट करना है
कि सेकंड पेंडुलम की लंबाई क्या होगी। जिस पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है उसे सेकंड पेंडुलम कहा जाता है। तो यहाँ पर हम आवर्तकाल का वर्ग ले रहे हैं, 2 का वर्ग 4, इसके करस्पॉन्डिंग क्या लंबाई है इसको हम ट्रैक करेंगे। तो इसकी लाइन पर हम आगे बढ़ते हैं, तो ग्राफ की लाइन यहाँ आती है और इसके करस्पॉन्डिंग इस लंबाई को हम ट्रैक करेंगे। तो ये लंबाई कितनी होगी इसको हम मेज़र करते हैं। तो हमने देखा टी स्क्वायर इक्वल टू 4 के करस्पॉन्डिंग जो लेंथ हमारे पास आई है वो 94 सेंटीमीटर। तो हमने ये देखा कि एज पर द ग्राफ द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम इज 94 सेंटीमीटर। स्टैंडर्ड वैल्यू 99.4 सेंटीमीटर है। तो हम रिजल्ट लिखते हैं इसका। वैल्यू ऑफ जी, हमारे द्वारा कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जी 9.61 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम 94 सेंटीमीटर और 0.94 मीटर है।